क्योंकि इनका कुछ दिन पहले इनको टाइफाइड हो गया था, इस वजह से कमज़ोर पूरा हो गए ये। तो इन भगवान का लाख लाख शुक्र है, कल इसी टाइम हमने भगवान से ये बात बोली थी। तो फाइनली जी ब्लड का व्यवस्था हो गया है, जिसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा परेशान थे। पूजा रूम में जाके अगर वो ठीक होके आ जाती है मेरे घर। हाँ जी, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल। और नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुका है और हम किचन में आए हुए हैं। यहाँ परवल है, परवल की सब्जी और आलू की सब्जी बनानी है हमको। आई लोग 9 बजे तक निकल जाएंगे, 8 बज गया है। जल्दी जल्दी से काम करते हैं और फिर ये लोग हॉस्पिटल जाएंगे। और इधर हम बना रहे साबूदाने का खीर। दूध बहुत ज़्यादा था तो बर्बाद ना हो, इस वजह से हम सोचे साबूदाने का खीर बना देते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं। खाना मेरा बन गया, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है, अब जाएंगे, है ना? हाँ जी, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल। और ऋतु जो है अभी कुछ देर पहले आईसीयू से भी निकली है। हम लोग जाते हैं और देखते हैं क्या हाल समाचार है। बाकी जो भी होगा आपको बताते हैं। भगवान करे ठीक हो जाए सब कुछ। घर में पता नहीं क्या ग्रह आया हुआ है। पहले हम थे 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर, और अभी ऋतु की यह हालत। भगवान सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। लोग तो कम से कम वहाँ जा करके सारा न्यूज़ रखते भी, हम मतलब घर में रह के एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बोला कि हम भी चलते हैं साथ में, इन्होंने मना कर दिया कि घर में भी कोई तो रहेगा। डैडी अकेले वैसे परेशान हो जाएंगे, बउआ है तो बउआ को देख के डैडी थोड़ा बिजी रहते हैं, जा भी नहीं सकते हैं। और चलो माँ और ये चले गए, हम आ गए किचन में। कुछ काम बचा हुआ है, वैसे तो हम खाना बना लिए थे जल्दी जल्दी। बउआ नीचे है बाबा के पास, हमने बाबा के पास। यहाँ पे बहुत सारा बर्तन है। किचन भी हमने साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जल्दी से बर्तन धोते हैं, थोड़ा रूम ठीक करते हैं, फिर बाबू को लेके आएंगे ऊपर, स्नान करवा देंगे। तो पतिदेव आ चुके हैं, फिर से भीग गए पूरा। और इधर मोलू भी आ गया। A few moments later. बाबू इधर जग चुका। बाबू की होगी अभी मालिश, तो बाबू इंतजार कर रहा है कि जल्दी से मालिश कर दो। तो अभी बाबू का मालिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। होगी मालिश करवाना है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मालिश होगी। बाबू का हो गया है मालिश और बाबू को नीचे भेज दिए हैं। मैं सर्दी हो गई और फीवर भी हो गया है, इनको भी सर्दी फीवर हो गया है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा। डैडी तो बोल रहे थे कि तुम खाना बनाने के लिए रख लो, और रात में आती है उनको ही मॉर्निंग में रख लो, क्योंकि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा है कि वो नहीं कर सकती है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है और टाइम भी नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाभी मॉर्निंग में हम नहीं कर पाएंगे और खाना तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए हम आ गए हैं किचन में, थोड़ा बहुत जो होता है बना लेते हैं। और पतिदेव का तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से वो कल आ गए थे और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में, अगर ज़रूरत होगा तो ये तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि इनका कुछ दिन पहले इनको टाइफाइड हो गया था, इस वजह से कमज़ोर पूरा हो गए ये। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, इस वजह से ये बीमार हो गए। लेकिन अभी वहाँ का कंडीशन मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये खुशी की बात है। कल ही हम भगवान से बोले थे कान्हा जी से, कितना पूजा करते हैं आपका, और हमारे फैमिली पे इतना बड़ा आपदा आ गया है, सब कोई बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। और कभी किसी का हम लोग बुरा नहीं करते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। इन भगवान का लाख लाख शुक्र है, कल इसी टाइम हमने भगवान से ये बात बोली थी। पूजा रूम में जाके अगर वो ठीक होके आ जाती है मेरे घर, तो हम फिर आपके दर्शन करने आएंगे। मथुरा और वृंदावन जाएंगे, हम ऋतु को लेकर के जाएंगे, उसको भी लेके जाएंगे, हम खुद भी जाएंगे। और सच में आज हमें न्यूज़ मिला कि वो ठीक है। अभी उसका कॉल आया था, भाभी हम बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। इनसे भी बात की, इनको तो विश्वास नहीं हो रहा है। हमको बोलने जिया सच में कॉल आया था ऋतु का, उनको तो बिलीव नहीं हो रहा है, पूरा ये रो रहे थे। मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन इनके सामने मैं नहीं रोती हूँ, कभी भी नहीं रोती हूँ, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इस वजह से मैं इनके सामने कभी नहीं रोती हूँ कि ये और ज़्यादा रोने लगेंगे। लेकिन भगवान का इतनी बार धन्यवाद करें कि वो ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो कल आ जाएगी मेरे घर। 1 hour later. और यहाँ पे हमने परवल धो के रखा है, परवल बनाऊंगी। अभी 4 दिन से हम परवल ही बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी ऐसा समय है ना, कोई बाजार जा नहीं सकता। जो घर में है, एक बार ही डैडी 3-4 किलो परवल ला के रख दिए थे, वही डेली बन रहा है।
और इनका भी तबीयत खराब हो गया, ये बाजार नहीं जा सकते। और अब इस समय में मतलब क्या खाना क्या पीना। अभी मोलू को कॉल किए थे, मोलू मार्केट जाके तुम मुझे फल ला के दे दो, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लग रही है। फल खाना इनके लिए बहुत ज़रूरत है। अभी वो मार्केट गया है कि बोला ठीक है दीदी अभी लेके आते हैं। तो मार्केट गया है, वो फल लेके आएगा, फिर इनको देंगे खाने के लिए। A few moments later. गणपति देव आम खा रहे हैं ताकि दवाई खा पाए, है ना, कुछ खा के। बिल्कुल जी, आम इतना ज़्यादा टेस्टी है कि पूछिए मत। मन कर रहा है दवाई से पहले एक दो आम और निपटा लिया, फिर खाते ये हैं। आम देख सकते हैं कितना वाइट वाइट है ना। मतलब पूरा पका पका नहीं लग रहा है, लेकिन कितना मीठा है। मीठा बहुत है, खूब मीठा। यहाँ पे आम फिर से दे गया है मोलू बहुत सारा। हमको बोल रहा था आम लेते हैं जी यदि, हम बोले नहीं आम है। मतलब हमको इस बार आम उतना खरीदने का जरूरत नहीं। मोलू बहुत लेते आया, हमारे घर से भी बहुत आया। लगता है स्टार्टिंग में जब आम का समय आया था तो एक दो दिन खरीदे थे, उसके बाद मोलू पहुँचाते रहता है आम हमको। तो लगता है मोलू आ गया है। मोलू यहाँ देख सकते हैं इतना सारा फल लेके आया है। जा डिक्की में छुट्टी है क्या? क्या छुड़िया और है? ए मोलू तुम्हारा आम तो बड़ी मीठा लग रहा है, चारों वाला। ए खा रहे हैं, बोल रहे बहुत मीठा है। बोले ये लोग बोल रहा कि मीठा नहीं होता है, अचार वाला आम भी अच्छा लगता है। गया है और सारा फल देने के लिए। नीचे है यहाँ पे मोलू अनानास भी लाया है। बिल्कुल जी, और ढेर। कल ही हम बोल रहे थे आपको अनानास लेके आने हैं ना। हाँ, लेकिन इतना तबीयत खराब था मेरा कि ऐसे गाड़ी ऐसे रोक काटिए कर। ना, ऐसे 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 काटिए ना इसको। अच्छा ऐसे वो चॉपिंग बोर्ड दे क्या? वैसे कोई जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर ही काट देंगे। इधर मोलू केला खा रहा है, टेस्ट कर रहा है कि मीठा दिया कि नहीं दिया। और इधर फल लेके आया बहुत सारा मोलू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोलू यहाँ झूला झूला रहा है बाबू को। वो सोता है उठता है। सीटी जगा देगा। अच्छा कुकर में जो सीटी लग रहा है इसलिए जग जाता है बार बार। मोलू जा रहा है, बाबू सो गया है। मोलू चला गया, हम चलते हैं। किचन थोड़ा बहुत बन गया है, खाना थोड़ा बहुत बनेगा। इधर बाबू सोया हुआ है, इधर वो सोए हुए हैं। सबकी तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। इधर परवल बन रहा है, इधर दाल हमारा बन गया है, आटा मिला के रखे हैं। आप ये खाना खा रहे हैं। आप तबीयत कैसा लग रहा है आपका? थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उतना भी ठीक नहीं। खाना खाइए फिर आराम करिए। बउआ भी सो गया है और आप भी सोइए। बउआ के साथ हम भी सो जाएंगे। देख सकते हैं हमारी दीदी भी आ गई है। ये जो दीदी है डेली डेली मेरे बच्चे को उठा देती है जब भी आती है। आज बहुत मेहनत से सुलाए, आज नहीं उठाइएगा, अभी तुरंत सुलाए। तो फाइनली जी ब्लड का व्यवस्था हो गया है, जिसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा परेशान थे। और यह खुशी की बात है जी, राहत की बात है कि ब्लड का व्यवस्था हो गया है।